जो मतलब उन्होंने 3 गुणों में सब कुछ बताया है ना, और ऐसा कहा जाता है कि नॉन वेज खाने से तमस बढ़ता है, तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो कि इज नेगेटिव। तो ऐसा मतलब इसके बारे में क्या? इज नॉनवेज बैड? ऐसा नहीं है। अगर हम हमारे पूर्वज भी देखें तो उन्होंने वो मांसाहार करते थे, ठीक है, ऐसा नहीं था कि नहीं करते थे। और आज के दिन, आज की हमारी जो लाइफ है वो एकदम अलग है। आज की लाइफ हम क्या है, ऑफिस, अगर टेक्नोलॉजी का काम है तो भी हम आईटी काम कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं, कोई भी काम हो, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। तब ऐसा नहीं था, स्पेशली जो क्षत्रिय वैश्य जो होते थे, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होता था। फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, स्पेशली जो क्षत्रिय थे, युद्ध करने के लिए यू नीड रजस एज वेल। जो राजसिक गुण जो है उसकी भी आवश्यकता होती है, उसके लिए भी मांसाहार किया जाता था, ठीक है, बिकॉज यू नीडेड सम ऑफ दोज गुणास टू रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी। मैम बट एट द सेम टाइम अब यहाँ पे अगर देखा जाए खुद के लिए कर रहे हैं वो लोग, तो मतलब अगर ये चीज कहना इट इज नॉट कम्प्लीटली बैड या गलत, ये चीज मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर तुम किसी और को संकट पहुंचा रहे हो अपने उसके लिए, तो दैट इज रॉन्ग। किसको संकट पहुंचा रहे हो? मतलब अगर नॉनवेज की बात की जाए, अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आज नॉनवेज खाओ, ठीक है, मैं कह रही थी नॉनवेज खाया जाता था, ठीक है, आज भी खाया जाता है, इतने सारे लोग। अच्छा, अब शेर खाता है ना, नेचुरल इकोलॉजी अगर आप देखो तो नेचुरल इकोलॉजी में प्राणी को खाते हैं, उनको पूरा फूड चेन है, ठीक है। उस फूड चेन में पहले मनुष्य भी आते थे, ठीक है, पर वो कैसे होता था, आज कैसे जैसे अन्न उगाया जाता है वैसे प्राणियों को केवल खाने के लिए उगाया जाता है, वो जो करते हैं। तब ऐसा नहीं था, आपको आपके खाने के लिए भी यू हैव टू हंट इट, ठीक है, वो तभी जो मिलेगा। और उसमें भी स्पेसिफिक रूल्स होते थे कि आप कितना करो, आप करे जाओ, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। पर मांसाहार होता था, एंड स्पेशली स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल हु वर एंगेज्ड इन से वॉरफेयर, ठीक है, उनको आवश्यक होता था, वो खाते थे, उनके लिए नहीं खाना ऐसा कुछ भी नहीं था। आयुर्वेद आप देखो तो आयुर्वेद में कितनी सारी मेडिसिन वगैरह हैं, वो एनिमल बेस्ड होती है, ठीक है। तो पर अगेन उसका अर्थ तब खाते थे, मतलब आज भी खाने लगो, दैट इज नो जस्टिफिकेशन। समय अनुसार हमें अपना करते रहना चाहिए, तब तो जो भी खाना वाना भी होता था वो शुद्ध होता था, अब तो ऐसा भी नहीं है। सो अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से देखें तो देयर आर इनफ स्टडीज आउट देयर व्हिच से दैट इफ यू कैन अवॉइड। ये मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये था, मतलब बेसिकली ये था कि लोग ना एक्सक्यूज ले लेते हैं, जैसे बहुत सारा हमारा यूथ है कि शिव जी नशा करते थे तो हम भी करेंगे, उनको शराब चढ़ती है तो हम, शिव जी ने गले में विष भी ले लिखा था, वो भी ले लो। वही तो मेरा पर्पस यही था कि लोग ना इन्हें एक्सक्यूज बना के इन चीज़ों को करते हैं। मतलब नॉनवेज तो ऑफ कोर्स खाने की सबकी अपनी चॉइस है, बट जैसे अल्कोहल चढ़ती है तो लोग उसको एज ए मतलब करना है तो करते हैं, बट एक्सक्यूज की तरह लेके करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन पूछने का ये पर्पस था कि तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि जैसे मैंने कहा, जब एक बार कोई सिद्ध हो जाए, है ना, उसके बाद वो कुछ भी करे तो फर्क नहीं पड़ता। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है, तो अगर हमको हमारे जीवन में सही से डिसीजंस लेने होंगे तो वी हैव टू डू दैट व्हिच इज गोइंग टू हेल्प अस थिंक प्रॉपर्ली। व्हाट डू सम ऑफ दीज थिंग्स डू, जैसे अल्कोहल वगैरह, वो क्या करते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग को खराब करते हैं, राइट? क्योंकि उनका गुण तत्व वैसा है, दे डेल्यूड अस, राइट, दे आर एडिक्टिव, तो दे मेस अप विद आवर इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल ब्रेन के साथ मैसअप करते हैं। तो हमारे में इतनी क्षमता नहीं आई है कि हम वो ना होने दें, हमारे में इतनी सिद्धि नहीं है कि वी कैन अवॉइड दैट। तो जो सिद्ध मनुष्य है उनके साथ कंपेयर करके हम हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, दैट इज फॉर श्योर। वो कर रहे हैं इसलिए हम करें, उन्होंने खाया इसलिए हम खाए, नहीं, ये दिस इज कंप्लीटली बेसलेस। इट हैज टू बी समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार, ऑलवेज, क्योंकि ये चल रहा है।